मेरे प्यारे छात्रों, द एजुकेशन वर्ल्ड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे। इसी उम्मीद के साथ शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। देखिएगा, ये प्रैक्टिस पेपर 7 की बात कर रहे हैं। प्रैक्टिस पेपर 7 BSSC का आरबीडी पब्लिकेशन का है, जो खान सर के द्वारा दिया जाता है उसी के। इससे पहले 6 प्रैक्टिस पेपर और PYQ आप लोग को दे चुके हैं। तो आज हम 7वां पे बात करेंगे। चलिए चलते हैं आगे की ओर। हमारे चैनल से जुड़े रहिए और आपकी सफलता ही हमारा लक्ष्य है। हम ऐसी हर कामना करते हैं कि आप सफल हो। मेहनत करेंगे, सफलता जरूर मिलेगी। हमें अपनी ऊंचाइयों को छूना है, हमें अपनी उड़ानों को और ऊंचा करना है और आसमान की उस बुलंदियों को छू जाना है जहां से हमें नौकरी मिलेगी। तो चलिए, और अपने माता पिता के सपनों को साकार करना है, उनके विश्वास पर खरा उतरना है। साथ ही साथ आज हम जिन समस्याओं से जूझ रहे हैं, हमारे छात्र जिन समस्याओं से हम लोग सामना कर रहे हैं, उन समस्याओं को इस नौकरी के माध्यम से समस्या को खत्म कर डालना है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज का इस वीडियो को। इस बार नौकरी पक्की है हमारी, ये संकल्प ले लेना। चलिए शुरुआत करते हैं आज का ये क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह था? सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह कौन सा है? लोथल। सही उत्तर ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन सी। ठीक है, देखिएगा, ये लोथल को हम लोग क्या कहते हैं? मिनी हड़प्पा के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? मिनी हड़प्पा। मिनी हड़प्पा के नाम से भी हम लोग जानते हैं इसको। इसकी जो है, इसका खोज जो है 1954 ईस्वी में किया था। किसने किया था? SR राव के द्वारा। SR राव के द्वारा। इस पर लिखने में समस्या हो जाती है। SR राव के द्वारा 1954 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र प्रवर्तन कहां आरंभ किया? गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र प्रवर्तन सारनाथ में। सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा 3 नंबर। सविनय अवज्ञा आंदोलन का संबंध किस घटना से है? सविनय अवज्ञा आंदोलन का संबंध दांडी यात्रा से। सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। देखिएगा, ये यात्रा जो है दांडी यात्रा, अपने गांधी जी ने अपने कितने 78 लोगों के साथ चले थे, 78 अनुयायियों के साथ चले थे। साबरमती से दांडी पहुंचे थे। ठीक है, ये टोटल 24 दिनों की यात्रा था। 78 लोगों के साथ चले थे, 24 दिनों की यात्रा किए थे, जो 12 मार्च से 5 अप्रैल तक ये यात्रा चली थी। इस बीच में 12 से 5 24 दिनों की ये यात्रा थी। ये कब की घटना है? तो 1930 की। दांडी यात्रा कब हुआ था आपसे पूछा जाता है, तो बोलेंगे 1930 में। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा 4था नंबर। लाला हरदयाल का संबंध किस क्रांतिकारी संगठन से था? तो इनका संबंध गदर पार्टी से। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। गदर पार्टी की स्थापना जो है 25 जून 1913 को की गई। चलिए, अगर पूछे कहां की गई थी, तो अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में की गई थी गदर पार्टी की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 5 नंबर। जब भारत को अपनी आजादी मिली, तब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जब भारत आजाद हुआ उस समय कांग्रेस अध्यक्ष आचार्य कृपलानी थी। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर मेरा 6 जो है, चलते हैं 6 पे।
ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। इनका शासनकाल आपसे पूछे तो 1856 से 1862 तक चला था इनका शासनकाल। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 7 नंबर, चिपको आंदोलन का आरंभ हुआ था, कहां से हुआ था? उत्तराखंड में। सही उत्तर ऑप्शन डी। चिपको आंदोलन क्यों चलाया गया था? तो वृक्षों की अंधाधुंध कटाई हो रही थी, इसी के कारण चिपको आंदोलन चलाया गया था। चिपको आंदोलन जो है कब हुआ था? तो 1973 ईस्वी में। ठीक है, 1973 ईस्वी में। इस आंदोलन में महिलाओं ने खूब हिस्सा लिया था, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 8 नंबर, ब्रिटेन द्वारा चीन विजय की शुरुआत हुई थी। तो चीन विजय की शुरुआत ब्रिटेन द्वारा अफीम युद्ध के दौरान हुई थी। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर, इंग्लैंड में किस वर्ष ग्लोरियस रेवोल्यूशन या गौरवशाली क्रांति हुई? 1688 ईस्वी में। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 10 नंबर, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बी आर अंबेडकर थे, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। सही उत्तर ऑप्शन बी। नेक्स्ट 12 नंबर, भारत का संविधान कब अपनाया गया? तो भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया। ठीक है, संविधान को बनाने में कुल कितना लगा? 2 वर्ष 11 माह 11 मंथ 18 दिन, 2 साल 11 महीना 18 दिन संविधान को बनने में लगा और 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया। कब बनकर? 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया। तो सही उत्तर हो गया ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 12, समावर्ती सूची के अंतर्गत निम्न में कौन सा विषय है? तो कौन सा विषय? ट्रेड यूनियन। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता शामिल है, शामिल नहीं है पूछ रहा है, लेकिन शामिल तो है। तो कहां नहीं है? सरकारी गतिविधियों के बारे में जानने का अधिकार यहां तो है, पर वो नहीं करा, तो इसलिए सरकारी गतिविधियों के बारे में जानने का अधिकार। सही उत्तर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिएगा, कुल 6 मौलिक अधिकार हैं। पहला स्वतंत्रता का अधिकार, दूसरा समानता का अधिकार, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, संवैधानिक अधिकार, ये सारा अधिकार दिया गया है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ से 14 नंबर मेरा क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव होता है 5 साल बाद। सही उत्तर ऑप्शन सी। भारत का संविधान भारत के न्यायवादी की नियुक्ति का अधिकार डैश के पास है। संविधान के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो इसकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करता है। चलिए ऑप्शन की तरफ देख लेते हैं। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति, महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। ठीक है,
अनुच्छेद 76 के अनुसार भारत में न्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। और किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 76 के तहत राष्ट्रपति नियुक्ति करता है। 16 नंबर 60 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति चुनाव सुधार से संबंधित नहीं है? चुनाव सुधार संबंधित नहीं है। वाई के अलग समिति, ये चुनाव सुधार समिति से संबंधित नहीं है। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। वाई के अगल समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है 17 नंबर, महापौर निम्नलिखित में से किसका प्रमुख होता है? तो ये नगर निगम का प्रमुख होता है। सही उत्तर ऑप्शन बी है। महापौर का मतलब मेयर, आप लोग जानते होंगे, उसको महापौर कहते हैं हिंदी में मेयर को, और डिप्टी मेयर को उप महापौर कहते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 18 नंबर, ईवीएम का मतलब है, क्या मतलब है? ईवीएम का मतलब जो है, थोड़ा छोटा कर ले, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। सही उत्तर ऑप्शन डी होगा, ईवीएम। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन 1982 में प्रथम बार प्रयोग हुआ था। पहली बार कब प्रयोग हुआ था? 1982 में। ठीक है, उसके बाद 1979 में पूरे भारत में इसको प्रयोग में लाने होने लगा। 1989 से पूरे भारत में इसका उपयोग होने लगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न मेरा 19 नंबर, केंद्र सरकार में वर्तमान महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है? देखिएगा 2016 में केंद्र महिला बाल विकास मंत्री, यानी 16 के अकॉर्डिंग अगर हम आपको बता दें तो स्मृति ईरानी थी। ठीक है, तो सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 20 नंबर, अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है 20 नंबर, निम्नलिखित में से किसकी हमारे सौर मंडल में एक ग्रह के रूप में गणना नहीं होती है? ग्रह के रूप में गणना नहीं होती है। सही उत्तर होगा प्लूटो। राइट आंसर ऑप्शन ए। आइए मेरे प्यारे छात्रों, तो ये क्वेश्चन नेक्स्ट मेरा है 21 नंबर, कह रहा निम्नलिखित में से किसकी हमारे सौर मंडल में एक ग्रह के रूप में गणना नहीं होती है? तो ग्रह के रूप में किसकी गणना नहीं होती है? तो प्लूटो की गणना ग्रह के रूप में नहीं होती है। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है ये प्लूटो जो है 247.09 वर्ष में इसकी पूरी परिक्रमा, सूर्य की परिक्रमा करता है प्लूटो। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 21 नंबर, भूमध्य रेखा निम्न में से किस देश से गुजरती है? तो भूमध्य रेखा जो है कुल 13 देशों से होकर गुजरती है। यहाँ इस ऑप्शन से आपको बताना है किससे होकर गुजरती है, तो यहाँ होगा केनिया। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। ऐसे पूछे कितने देशों से, तो 13 देशों से होकर गुजरती है। इसके अलावा जो है ये तीनों महासागर से होकर भी गुजरती है। वो तीनों महासागर कौन सा है बताते हैं आपको। हिंद है, अंटार्कटिका है, अंटार्कटिका और प्रशांत है। तीनों महासागर से होकर गुजरती है। ठीक है, इन 3 महासागर से भी होकर गुजरती है भूमध्य रेखा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है 22 नंबर। 22 नंबर क्वेश्चन पे हम बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शहर 2 महाद्वीपों में फैला हुआ है? 2 महाद्वीपों में फैला हुआ कौन सा शहर है?
तो वो है इस्तांबुल। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा, इसे 7 पहाड़ियों का शहर भी कहा जाता है, 7 पहाड़ियों का शहर कहा जाता है। ठीक है, 7 पहाड़ियों का इसे शहर भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। 23 नंबर, 23 नंबर हमारा जो है, फर वनस्पति निम्न में से किससे संबंधित है? तो फर वनस्पति जो है ये अल्पाइन वन से संबंधित है। किस संबंधित है? अल्पाइन से। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिएगा, इसके वृक्ष जो होते हैं वो कम ऊंचे होते हैं, यानी कि ज्यादा बड़े बड़े नहीं होते, ये कम ऊंचे होते हैं। और साथ में ये इनके जो वृक्ष के, अगर आपको एग्जाम्पल ले दिया जाए तो कैल कर सकते हैं, कैल के वृक्ष, देवदार के वृक्ष, ये सब इनके उदाहरण है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है? 24 नंबर, निम्नलिखित में से कौन नदी सबसे लंबी है? सबसे लंबी नदी आपसे पूछा जा रहा है, तो सबसे लंबी नदी अमेजन हो जाएगा। ठीक है, अमेजन जो दिया हुआ उसमें ये कह रहा, अमेजन नदी विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है। ठीक है, विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है, तो सही उत्तर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, अमेजन। ठीक है, यह कहाँ है? तो यह दक्षिण अमेरिका में है। अमेजन नदी कहाँ है? तो दक्षिण अमेरिका में। ठीक है, दक्षिण अमेरिका, अमेरिका में है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न हमारा, गंगा नदी सफाई कार्यक्रम के साथ सहयोग कर रहा है। क्या सहयोग कर रहा है? तो ये हो जाएगा आपका, किसका मतलब कौन सा कंट्री जो है ये गंगा नदी सफाई में इसका सहयोग कर रहा है? तो ये हो जाएगा जर्मनी। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है? 26 नंबर, 26 नंबर मेरा क्वेश्चन है, मुर्गियों एवं अंडों का अत्यधिक उत्पादन होना क्या कहलाता है? तो मुर्गियों और अंडों का अत्यधिक उत्पादन रजत क्रांति। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिएगा, अगर आपसे भूरी क्रांति पूछता है तो भूरी क्रांति किससे संबंधित है? तो ये उर्वरक से संबंधित है, उर्वरक के उत्पादन के लिए। ठीक है, गुलाबी क्रांति किससे संबंधित? मांस से संबंधित है, मुर्गियों से संबंधित है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा करा 27 नंबर, 27 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी बागान फसल नहीं है? तो बागानी फसल जैसे चाय, कहवा, कॉफी, ये सब बागानी फसल है। तो मोटे अनाज है, ये मेरा बागानी फसल नहीं है। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 28 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसल नहीं है? तो रबी फसल कौन सा नहीं है? चावल रबी फसल नहीं है। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। चावल जो है ये कब बोया जाता है? तो यह फसल अक्टूबर से मार्च के बीच, ठीक है, ये अक्टूबर से मार्च के बीच बोई जाती है। हमारा है 29 नंबर, तो 29 नंबर हमारा क्वेश्चन कर रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार, यानी 2011 की जनसंख्या के अनुसार भारत में किस राज्य की सर्वोच्च साक्षरता दर है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे साक्षर राज्य केरल है। कौन सा है? केरल है। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है 30 नंबर, 30 नंबर आपका क्वेश्चन है, रॉबिन्स के अनुसार निम्न में कौन केंद्रीय आर्थिक समस्याओं के लिए उत्तरदायी नहीं है? आर्थिक समस्याओं के लिए उत्तरदायी नहीं है हो जाएगा आपका सही उत्तर असीमित आवश्यकताएं। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए इज राइट आंसर।
तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर। 31 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा है गृहस्थियों द्वारा खरीदी गई उपभोक्ता वस्तुओं तथा सेवाओं की औसत कीमत को मापने वाला एक सूचकांक है। एक सूचकांक क्या है? तो वो सूचकांक है उपभोक्ता कीमत सूचकांक। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा करा 32 नंबर। 32 नंबर मेरा क्वेश्चन है वर्ष 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना सर विलियम मुइर ने की थी। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 32 नंबर है। 32 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किसने प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया? किसने किया? जॉन लॉक ने किया। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है निम्नलिखित में से कौन सी संधि यूरोप में साम्यवाद को रोकने के लिए बनाई गई है? तो यूरोप में साम्यवाद को रोकने के लिए बनाई गई है, तो ये क्या हो जाएगा? नाटो। सही उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा। ठीक है, नाटो की स्थापना 4 अप्रैल, अगर पूछे तो 4 अप्रैल, एक मिनट, नाटो सही उत्तर हमारा क्या है? नाटो। तो इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ? ब्रुसेल्स में इसका मुख्यालय है। चलिए अगला प्रश्न हमारा 35 नंबर। 35 नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा राष्ट्रीय मतदाता दिवस भारत में हर साल कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस हर साल 25 जनवरी को मनाया जाता है। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। और इसी दिन जो है चुनाव आयोग का गठन भी 25 जनवरी को ही किया गया था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। और जो है यह ये जो है राष्ट्रपति का चुनाव करवाता है, प्रधानमंत्री का चुनाव कराता है, मुख्यमंत्री का चुनाव कराता है। ये सब चुनाव का काम किसका है? चुनाव आयोग का है, लोकसभा राज्यसभा। चलिए अगला प्रश्न 36 नंबर। उत्तर प्रदेश में आयोजित कंपिल मेला किस समुदाय से जुड़ा हुआ है? कंपिल मेला किससे जुड़ा हुआ है? तो जैन धर्म से। सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट 37 नंबर। वर्मी कंपोस्टिंग में संलग्न मुख्य जीव का नाम। तो वर्मी कंपोस्टिंग में मुख्य जीव क्या है? केचुआ हो जाएगा। सही उत्तर ऑप्शन ए, केचुआ इज राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा 38 नंबर है। निम्नलिखित में कौन सा एक कोशीय जीव है? एक कोशीय जीव कौन सा है? तो एक कोशीय जीव हमारा विषाणु होगा। क्या होगा? विषाणु। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा मेरा। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं मनुष्य के मूत्र में कौन सा एसिड पाया जाता है? मनुष्य के मूत्र में यूरिक एसिड पाया जाता है। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा। ठीक है, सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके बाद आपको अगर बता दे मैलिक एसिड कहाँ पाया जाता है? ये जो मैलिक एसिड ये कहाँ पाया जाता है? तो ये जो है सेब में पाया जाता है। और टैनिक एसिड कहाँ पाया जाता है? तो ये जो पाया जाता है चाय में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? चाय में पाया जाता है। ठीक है, लैक्टिक एसिड। हाँ, लैक्टिक एसिड कहाँ पाया जाता है? तो दूध में, दही में, इन सब में पाया जाता है। इन सब में लैक्टिक एसिड पाया जाता है। ठीक।
ठीक है, चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं हम अगला क्वेश्चन जो मेरा 40 नंबर है। सबसे बड़ी ध्वनि किस नाम से जानी जाती है? किस नाम से जानी जाती है सबसे बड़ी ध्वनि? तो क्या कहते हैं उसे? महाध्वनि कहते हैं, एओर्टा कहते हैं, एओर्टा। सही उत्तर ऑप्शन डी होगा हमारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 41 नंबर। 41 नंबर हमारा कह रहा है पुनर्जनन को घाव भरने की प्रक्रिया के दौरान किस तरह परिभाषित किया जाएगा? तो किस तरह से परिभाषित किया जाएगा? संयोजी ऊतक द्वारा नाश हो चुकी कोशिकाओं का प्रतिस्थापना, श्वेत रक्त कोशिकाओं द्वारा नाश हो चुकी कोशिकाओं का प्रतिस्थापना। दो ऑप्शन नेक्स्ट पेज में। समान कोशिकाओं द्वारा नाश हो चुकी कोशिकाओं की प्रतिस्थापना। सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है 42 नंबर। 42 नंबर आपका क्वेश्चन जो है, वंशागति का क्रोमोसोमवाद का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? किसने प्रस्तुत किया? सटन एवं वोवरी ने। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा 43 नंबर। 43 नंबर क्वेश्चन हमारा है, कौन सी दवा एक पीड़ाहारी है? कौन सी दवा एक पीड़ाहारी है? नवल जीन एक पीड़ाहारी दवा है। सही उत्तर ऑप्शन सी है। नवल जीन में जानते क्या होता है? देखिए, पैरासीटामोल और कैफीन का संयोजन होता है जो एक दर्द निवारक है ये। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 44 नंबर। 44 नंबर में क्वेश्चन है, पादप में प्रकाश संश्लेषण के दौरान बनने वाला प्रथम अस्थायी उत्पाद है। तो प्रथम अस्थायी उत्पाद क्या है? पायरुविक एसिड। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन। 45 नंबर क्वेश्चन करा है, विटामिन B9 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन B9 का रासायनिक नाम फॉलिक एसिड है। सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए विटामिन की खोज कब की गई थी, तो विटामिन की खोज कब की गई थी? 1912 में की गई थी। 1912 में विटामिन की खोज की गई थी। ठीक है, आपको एक बात पता होगा, AED के ये जो चारों विटामिन है ये क्या चीज है? वसा में घुलनशील है। और BC जो है, B और C जो है ये क्या चीज घुलनशील है? तो ये जल में घुलनशील विटामिन है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न मेरा 46 नंबर क्वेश्चन कर रहा है। 46 नंबर, कौन सी गैस वायुमंडल के ओजोन स्तर को अपघटित करती है? वायुमंडल के ओजोन स्तर को अपघटित करती। सही उत्तर आपका हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। 47 पे आते हैं। निम्नलिखित में कौन सा मूल मात्रक नहीं है? ओम जो है मूल मात्रक नहीं है। सही उत्तर ऑप्शन डी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 48 नंबर। समीकरण दिया हुआ है V इक्वल टू U प्लस AT जानकारी देता है। देखिए सबसे पहली बात तो V का मतलब आप जानते हैं। V का मतलब क्या हो जाता है? वस्तु का अंतिम वेग हो जाता है। अंतिम वेग V हो जाता है।
वी का यू का मतलब क्या, वस्तु का प्रारंभिक वेग हो जाता है यानी स्टार्टिंग, ठीक है। ए का मतलब त्वरण होगा और टी का मतलब टाइम होगा, ठीक है। ये सब आप समझिए। अब करा तो इसका क्या करा, जानकारी देता है। तो वेग समय का एक कार्य है, वेग समय का एक कार्य है। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 49वां। करा है बल का विमीय सूत्र है या विमीय समीकरण है। तो विमीय समीकरण होता है एम एल टी पे पावर -2। सही उत्तर ऑप्शन सी होगा हमारा, ठीक है। अगला प्रश्न की तरफ हम बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है किलो वाट पर आवर की बात करते हैं, जिसे की इकाई क्या है, इस किसकी इकाई ये पूछा जा रहा है आपसे। तो किसकी इकाई है, तो ये ऊर्जा की इकाई है। सही उत्तर आपका ऑप्शन डी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो 51 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है, वन सेकंड थोड़ा छोटा करने की, दिखने में थोड़ा अच्छा लगे। अच्छा आइए। स्पष्ट प्रतिध्वनि तभी सुनी जा सकती है जब परावर्तन सतह की ध्वनि स्रोत से न्यूनतम दूरी हो। लगभग स्रोत से न्यूनतम दूरी हो, लगभग कितना होना चाहिए, 17 मीटर। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जब दूध को बिलोया जाता है तो उसमें से मलाई पृथक होने लगती है, यानी अलग होने लगती है। ये किसके कारण होता है, ये अपकेंद्री बल के कारण होता है। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। जल का हिमांक बिंदु क्या है। जल का हिमांक बिंदु 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी ऑप्शन मेरा क्या होगा, ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 54 नंबर। श्वेत प्रकाश की एक किरण कांच के प्रिज्म पर आपतित होती है। वह प्रकाश वर्ण जो कांच के प्रिज्म से गुजरने पर अधिकतम विचलित होती है, अधिकतम विचलित होती है, क्या कहते हैं, बैगनी रंग। सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। देखिए सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य लाल रंग का होता है और सबसे कम तरंगदैर्घ्य बैगनी रंग का होता है। याद रखिएगा, बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य जो होता है वो सबसे जो होगा वो कम होगा, ठीक है। और लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। वही इसका ठीक अपोजिट जो होगा, आवृत्ति जो होगा ठीक अपोजिट होगा। आवृत्ति जो होता है क्या होता है, आवृत्ति वो अपोजिट होगा। आवृत्ति बैगनी रंग का ज्यादा होगा और लाल रंग का कम होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 55 पे। विद्युत धारा का परिमाण मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण है। प्रयुक्त उपकरण क्या है, अमीटर। सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 56 नंबर। 56 नंबर क्वेश्चन है, गैस जो मौसमी परिवर्तनों को प्रभावित नहीं करती है वह है, क्या है वह, वो हो जाएगा जल वाष्प। सही उत्तर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है 57 नंबर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा। तो 57 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। 57 क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का कुचालक है। विद्युत का कुचालक है तो प्लास्टिक क्या होता है, विद्युत का कुचालक है। सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। बाकी जो एल्यूमिनियम, तांबा, चांदी, यह विद्युत का क्या है, ये विद्युत का क्या है, सुचालक है। चलिए अगला प्रश्न हमारा 58 नंबर। बोहर की
परिकल्पना के अनुसार स्थिर कक्षक का कोणीय संवेग होता है। कोणीय संवेग क्या होता है? NH/2 पाई। राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 59 नंबर। चीली सोडा किसका सामान्य नाम है? चीली सोडा किसका सामान्य नाम है? सोडियम नाइट्रेट। सही उत्तर ऑप्शन ए। 60 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक पायरीमिडीन क्षार नहीं है? पायरीमिडीन क्षार नहीं है। तो गुआनिन जो है पायरीमिडीन क्षार नहीं है। सही उत्तर ऑप्शन डी। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, अच्छा आइए एक बात और देख लीजिए आप लोग। डीएनए और आरएनए में पाए जाने वाला न्यूक्लिक अम्ल है, ठीक है। गुआनिन डीएनए और आरएनए में, ये जो गुआनिन जो है वो डीएनए और आरएनए में पाए जाने वाला एक कौन सा अम्ल है? तो न्यूक्लिक एसिड है। 61 क्वेश्चन पे चलेंगे। 61 नंबर क्वेश्चन है, इडिटा एक लिंगेंड है। इडिटा का मतलब जान लीजिए पहले क्या होता है। इडिटा मतलब इथाइलिन डाइअमीन टेट्रा एसिडिक होता है, ठीक है। एसिटिक होता है, डिक नहीं, एसिटिक एसिड होता है, ठीक है। इडिटा का मतलब। अब पूछ रहा है एक लिंगेंड है, क्या है? तो हेक्सा डेंटेट है, हेक्सा डेंटेट। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा 62 नंबर है। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन कौन सा है? तो इसमें से भौतिक परिवर्तन आपका कोका कोला पेय में नमक डालने से गैस का निकलना, ये क्या आपका एक भौतिक परिवर्तन है। सही ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 63 नंबर। 63 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा, निम्नलिखित अधातु तत्व में धात्विक चमक होती है। किसमें धात्विक चमक होती है? तो होगा आयोडीन। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा मेरा, ठीक है। अगला क्वेश्चन मेरा 64 नंबर कह रहा है, निम्नलिखित में कौन एक गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत पवन यानी वायु हो जाएगा। सही उत्तर ऑप्शन डी होगा हमारा, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 65 नंबर। सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला कोयला जिसमें 80 से 95% कार्बन होता है वह है, वो कौन सा कोयला है? वो हो जाएगा आपका एंथ्रासाइट। सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है 66 नंबर। 66 नंबर क्वेश्चन कहता है, सामान्य पुरुष के शरीर का तापमान कितना होता है? तो सामान्य पुरुष का तापमान औसतन 36.9 डिग्री सेंटीग्रेड, जिसको आप 37 डिग्री भी अगर कभी एग्जाम में दिया हुआ है क्वेश्चन में तो आप लिख सकते हैं 37 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। चलिए तो सही उत्तर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 67 पे चलते हैं। 67, स्वामी सहजानंद निम्नलिखित में से किससे संबंधित थे? तो स्वामी सहजानंद बिहार में किसान आंदोलन से संबंधित थे। सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। 68 नंबर हमारा क्वेश्चन है। 68 नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा, बिहार में जो क्या है, हाँ बिहार कर रहे थे, बिहार किसी वस्तु का दुनिया में सबसे बड़ा उत्पादक है। बिहार किस वस्तु का सबसे बड़ा उत्पादक है? हो जाएगा अब्रक। सही उत्तर ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, मेरा
मंत्री स्ट्रीट वेंडर को आत्मनिर्भर निधि पीएम स्वनिधि योजना ने हाल ही में सफलतापूर्वक कितने वर्ष पूरे कर लिए हैं? तो ये पूरा 3 वर्ष पूरा कर लिया है। सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। ये कब शुरू किया गया था? तो हम आपको बताते हैं कब शुरू किया। 2020 में ये योजना शुरू की गई थी, ठीक है। उस हिसाब से जब क्वेश्चन पूछा जाएगा उसके अकॉर्डिंग आप लोग देख लेंगे, ठीक है। 2020 में ये योजना शुरू की गई थी और 20 के अकॉर्डिंग जब आप देखेंगे, जैसे क्वेश्चन अगर 25 में आ रहा है तो सोच लीजिए 5 साल हो जाएगा, ठीक है। तो 5 साल हो जाए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। 70 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा है, 70 नंबर मेरा क्वेश्चन है, श्रीनगर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत शहर को किस वर्ष तक स्मार्ट सिटी का टैग मिल जाएगा? कब तक इसको स्मार्ट सिटी का टैग मिल जाएगा? तो हो जाएगा 2024 तक इसे स्मार्ट सिटी का टैग मिल जाएगा। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलेंगे 71 पर। 71 नंबर हमारा प्रश्न है, भारतीय मानक याम्योत्तर रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरती है, इनमें कौन सा उन 5 राज्यों में से एक नहीं है? ठीक है, भारतीय मानक याम्योत्तर रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरती है, ये बात तो पता है आपको और दे भी दिया प्रश्न में। अब पूछा ये जो 4 ऑप्शन है इसमें से कौन सा वो राज्य है जहां से होकर गुजरती नहीं है? तो ये हो जाएगा बिहार, बिहार से नहीं गुजरती है। सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। तो कहां कहां से गुजरती है ये सुन लीजिए। देखिएगा, एक तो छत्तीसगढ़ आपका दिया हुआ है, आंध्र प्रदेश उड़ीसा, छत्तीसगढ़ आंध्र प्रदेश उड़ीसा दिया हुआ है। मध्य प्रदेश से गुजरता है यानी एमपी से, यूपी से भी गुजरता है। टोटल 5, 1 2 3 4 5 हो गया। 5 आपका उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, 3 दिया हुआ और एक एमपी और एक यूपी। चलिए अगला प्रश्न हमारा 72 नंबर है। 72 नंबर क्वेश्चन कह रहा, भारतीय संविधान को लिखने वाले संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? तो उपाध्यक्ष जो है हमारा एच.सी. मुखर्जी थे। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगर पूरा नाम पूछे तो हरेंद्र कुमार मुखर्जी होगा, ठीक है। एच.सी. का मतलब हरेंद्र कुमार मुखर्जी। चलिए अगला प्रश्न हमारा 73 नंबर है, यहां पर ही क्वेश्चन अगले पेज में आएगा। क्वेश्चन मेरा कह रहा है 73 का, स्वतंत्रता से पूर्व भारत में गरीबी की अवधारणा पर चर्चा करने वाला सर्वप्रथम व्यक्ति थे। सबसे पहला व्यक्ति कौन था? तो आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे, सॉरी इसका आंसर पे चलते हैं अगले पेज में। वो था दादा भाई नौरोजी। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, संयुक्त राष्ट्र के पहले महासचिव इनमें से किस देश से संबंधित थे? किससे संबंधित थे? तो हो जाएगा नॉर्वे। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। और संयुक्त के पहले महासचिव जो थे वो किस देश से थे? तो वो नॉर्वे से थे। इनका नाम क्या था? तो ट्रिग्वी हलबदन इनका नाम था, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा 75 नंबर। 75 नंबर है, इनमें से किस शहर में अंग्रेज पुलिसकर्मियों द्वारा घेर लिए जाने पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी चंद्रशेखर आजाद ने स्वयं को गोली मारी थी? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका इलाहाबाद। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। 76 नंबर, भारतीय संविधान में विविधपूर्ण शासन का विचार इनमें से किस संविधान से लिया गया है? किस संविधान से लिया गया है? तो हो जाएगा आपका ब्रिटिश के संविधान से। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 77 नंबर। 77 नंबर क्वेश्चन, सोमगो झील
भारत के किस राज्य में स्थित है? तो सोमगो झील कहाँ स्थित है? सिक्किम में। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। 78 नंबर पे चलते हैं। भारत के सबसे कम आयु के शतरंज ग्रैंड मास्टर होने का रिकॉर्ड इनमें से किसके नाम दर्ज है? तो किसके नाम पे दर्ज है? तो ये हो जाएगा डी गुकेश। डी गुकेश। सही उत्तर ऑप्शन ए होगा मेरा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगला प्रश्न हमारा आ रहा है 79 नंबर। 79 नंबर मेरा क्वेश्चन है। 79 नंबर जो कह रहा है सर्व शिक्षा अभियान डैश वर्ष तक की आयु वर्ग के सभी बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने की दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है। यह महत्वपूर्ण कदम है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने के लिए यह योजना लाई गई थी। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हमारा 80 नंबर कह रहा है राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल करता है। सही उत्तर ऑप्शन डी। अनुच्छेद 243 के अनुसार राज्य निर्वाचन आयोग में राज्यपाल द्वारा नियुक्त एक राज्य निर्वाचन आयुक्त होगा। ठीक है, राज्य निर्वाचन आयुक्त होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न मेरा कह रहा है 81 नंबर मेरा क्वेश्चन है भारत के पर्यावरण मंत्रालय के अधीन भारतीय वन सर्वेक्षण किस शहर में स्थित है? तो भारतीय वन सर्वेक्षण कहाँ है? तो देहरादून में। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा हमारा। 82 नंबर में कह रहा है मोहनजोदड़ो शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? सही उत्तर हो जाएगा मृतकों का टीला। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी राइट आंसर। 83 नंबर क्वेश्चन मेरा कह रहा है इनमें से कौन से हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। कौन आया था? हेनसांग। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। हेनसांग भारत आया था हर्षवर्धन के शासनकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन 84 नंबर। भारत में जमीनी स्तर पर खेल संस्कृति को पुनर्जीवित करने के लिए खेल और युवा मामलों के मंत्रालय द्वारा वर्ष 2018 में किसने इनमें से कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था? कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था? खेलो इंडिया कार्यक्रम। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 85 नंबर। महाद्वीप और उसमें स्थित सबसे बड़े देश क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा युग्म सुमेलित है? क्षेत्रफल कौन सा युग्म सुमेलित है? तो हो जाएगा सब सुमेलित दक्षिण अमेरिका का ब्राजील। ठीक है, सही उत्तर ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलिए 86 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिएगा 86 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है? तो ये आपका क्वेश्चन जो है मैथ का क्वेश्चन है। 85 तक ही आपका वीडियो था, सॉरी जीके जीएस का क्वेश्चन था। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन। अब तो इसके बाद हम आप लोग को कहा कि ये मैथ्स है, अब इसको जो है इस बोर्ड पे दे पाना पॉसिबल नहीं हो पाता है, इसलिए यहाँ दे पाना संभव नहीं है। हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग हमारे वीडियो से जुड़े रहिए और लाइक सब्सक्राइब शेयर अधिक से अधिक लोगों तक करते रहिए और एकदम अपने जोश जुनून को कम नहीं करना है। सफलता और फतेह तो हासिल कर ही लेनी है। चलिए आपकी सफलता ही हमारा लक्ष्य है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आप सब लोग को जय हिंद, भारत माता की जय।